डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, अब हमें आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। हमें विकास की प्रक्रिया को अधिक तीव्र और व्यापक बनाना है ताकि भारत माता की कोई भी संतान भूखी ना रहे, बेघर ना रहे, बेरोजगार ना रहे, बेदवा ना रहे। हमें क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलनों को दूर करना है। हमें दलित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक बंधुओं को विकास की यात्रा में भागीदार बनाना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि इस दशक को हम विकास का दशक बनाएंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने निश्चय किया है कि हम अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे। इस महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार लाने होंगे। साथ ही प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक सुधार करने होंगे। सुधार समय की मांग है। उदाहरण के तौर पर पिछले 50 वर्षों में दुनिया भी बदली है और देश भी बदला है। विश्व भर में दूरगामी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की अनिवार्यता को प्रगति की दिशा में मोड़ने का ही अर्थ है सुधार। आर्थिक सुधार का अर्थ है सबके जीवन में सुधार। उदाहरण के तौर पर बिजली क्षेत्र में केंद्र और कई राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले सुधारों से विद्युत बोर्डों का घाटा कम होगा, बिजली की चोरी रोकी जाएगी तथा उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध की जा सकेगी। इसी तरह दूरसंचार के क्षेत्र में हम जो सुधार ला रहे हैं, इससे देश के सभी भागों में सस्ते से सस्ते दाम में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेंगी। आर्थिक सुधारों को लेकर ना किसी के मन में गलतफहमी होगी और ना कोई डर। मुझे याद है कि हरित क्रांति के समय में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही डर व्यक्त किए थे, जो बाद में निराधार साबित हुए। हमारी आर्थिक सुधार की परिकल्पना अपनी परिकल्पना है। हम जानते हैं कि लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर केंद्र तथा अलग अलग राज्यों में और अलग अलग प्रकार से इस सुधार प्रक्रिया को अपनाते आ रहे हैं। मैं किसानों, मजदूरों, अन्य उत्पादकों और उद्योगपतियों के अलावा देश के तमाम बुद्धिजीवियों से भी यह आग्रह करता हूँ कि आर्थिक सुधारों के प्रति आम सहमति बनाने में योगदान दें। महोदय, इस संदर्भ में मैं देश के सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। जब 3 दिन पहले मैं उनके नेताओं से मिला तो अत्यंत रचनात्मक वातावरण में हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी घोषित देशव्यापी हड़ताल को वापस ले लिया। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार इस वर्ष
कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मैं भारत के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद देश में अन्न की कमी नहीं होने दी है। आज हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए भंडारों की कमी है। हमने स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई है। इस नीति का मूल उद्देश्य हर साल 4% की दर से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी प्राप्त करना है। कृषि क्षेत्र में गिरते हुए पूंजी निवेश को रोकने तथा उसे बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे। पहली बार केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कें बनाने का एक सुनिश्चित और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। 100% केंद्रीय अनुदान द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अगले 3 सालों के अंदर 1000 से ज़्यादा आबादी के सभी गांवों को पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी तरह अगले 7 सालों में 500 से ज़्यादा आबादी के सभी गांवों को पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार पहले वर्ष के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। इसका शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वाकांक्षी कदम है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाले महामार्गों का सन 2003 से पहले एक चतुर्भुज सा दृश्य देखने को मिलेगा। इसको पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के महामार्ग से जोड़ने का काम सन 2007 तक संपन्न हो जाएगा। खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को भी आर्थिक सुधारों का लाभ मिले। इसी माह 30 तारीख को कुटीर और छोटे उद्योगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सरकार के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की जाएगी। राजभाषा ने हिंदी को भी शुद्ध मान लिया। राजभाषा ने वर्तनी का सरलीकरण किया है। आधा माँ और आधा ना लिखने के स्थान पर इसने पहले वाले अक्षर पर बिंदु लगा देने को ही बेहतर मान लिया। यह सरलीकरण क्यों किया जा रहा है? उत्तर है आपको अंग्रेजियत से मुक्ति दिलाने के लिए। हमें अपनी राजभाषा के प्रयोग की ओर धीरे धीरे अभी से मजबूत कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी कंपनियां हमें हिंदी पढ़ाएं। भारत की विपुल जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए विदेशी कंपनियां अब अपना निजी साहित्य हिंदी में अनुदित करवाकर बांटने लगी है। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग इसलिए किया जाने लगा है कि हिंदी का सॉफ्टवेयर भारत में बिक सके और खप सके। पता नहीं हम अंग्रेजी सीखकर कहाँ जाना चाहते हैं, जबकि विदेशी हिंदी सीखकर यहाँ आना चाहते हैं। फादर कामिल बुल्के अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण कर हमें लजा गए। भारतीय व्यक्ति जो काम ना कर सका, हीनता के ऊहापोह में रहा, वही काम एक विदेशी ने कर दिखाया। बुल्के साहिब हमसे अच्छी अंग्रेजी जानते थे, किंतु वे
हीनता की भावना से ग्रसित नहीं थे। क्षेत्रीय भाषाओं का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। स्टॉप।